ओह, तो इसका मतलब है ये सब इत्तेफाकिया नहीं था, मेरी जान लेने की कोशिश की गई थी। अब आप बताएं, इन हालात में वो शादी का फैसला ना करती तो क्या करती? वो शख्स बड़ा बाअसर है, बड़े लंबे हाथ हैं उसके। अम्मी को सलाम कहना मेरा। तुम साथ नहीं आओगे? साथ होता तो आ भी जाता साथ। अब तो देख, एक नहीं 4 बार बसाऊंगी तेरा घर, तेरा गिला तो दूर हो। अम्मा, मैं वादा करता हूँ तुमसे, अगर वाकई मेरी वजह से वो तुमसे दूर हुआ तो मैं ही वजह बनूंगा उसे दोबारा तुम तक लाने की। तुम्हारे बटे हुए वजूद का क्या करूंगा अनमोल। मैं तुम्हें मुकम्मल देखना चाहता हूं, चाहे किसी और के साथ ही से। कैद तो हर कोई है, कोई जिद में कैद है, कोई अपनी अना में कैद है, और किसी के पैरों में मरने वाले कसम की बेड़ियां डाल जाते हैं। मरने वाले? तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। वो ऑयल मिल वाले ख्वाजा साहब बहुत परेशान थे मोहित भाई, उनके वर्कर्स हड़ताल करने वाले, और उनकी फैक्ट्री में काम करने वालों की ज़्यादा तादाद हमारे लोगों की है। आप बात करेंगे तो मान जाएंगे। लेकिन मैंने ख्वाजा साहब को साफ साफ एक बात समझा दी है कि मोहित भाई पहले बात करेंगे वर्कर से, अगर हड़ताल के मुतालबात सही हुए तो मोहित भाई तो देते हैं भाई हक का साथ, नहीं? दस्तगी, तुझे वो बंदा याद है जिसकी तूने लाइब्रेरी के बाहर धुलाई लगाई थी? हाँ, वो जो भाभी के साथ बदतमीजी कर रहा था। हाँ वही। इसका पता करके वो कौन है और कहाँ है आजकल। दफा करे मोहित भाई, उसके साथ पहले इतनी बुरी हुई है। और वैसे भी अब तो भाभी मिसेस मोहित हैं और किसी की हिम्मत नहीं है कि भाभी की तरफ आंख उठा के देखे। तुझे जो कहा है वो कर। इसका पता लगा वो इसी शहर में या कहीं और है, उससे राब्ता कैसे हो सकता है? हुआ क्या है मोहित भाई, सब खैरियत है ना? कोई लफड़ा? उसने कोई उल्टी सीधी बात की है तो मुझे बताइए, उसका पता क्या पता करना है, इस दुनिया से नाम पता मिटा दूंगा मैं उसका। तो ख्वाजा साहब की वर्कर यूनियन का लीडर कौन है, उससे मुलाकात कराओ मेरी, उसके बाद मैं फैसला करूंगा कि क्या करना है उसका। पहले क्या करना है? पहले उसका पता लगाना है या वो हेड से मिलना है? ठीक है, करता हूं। मैं उसके साथ खुश थी, बहुत खुश। बस उसकी अम्मा का वजूद खटकता था। नहीं नहीं, बिला वजह नहीं, वो थी ही ऐसी, हर बात में दखल, हर चीज पर एतराज। बस मैं उनसे तंग थी, घर वाले से नहीं। रोज अम्मा से आके सास की शिकायतें किया करती थी, और ये भी बताती थी कि शौहर माँ के सामने बोलता ही नहीं, मेरी साइड ही नहीं लेता। मेरी तो ये नियत थी कि अम्मा का रोब है मेरी सास पर भी और मेरे शौहर पर भी, वाहविला करके दबाव डाल के कम से कम मुझे अलग घर ही ले देंगी। फिर हुआ उलट, अम्मा ने तो दिल में बैर ही पाल लिया, खार खाने लगी दामाद से। उसको भी बात मिल गई, मेरी शिकायत करने पर कहने लगा, मेरी माँ से तंग हो तो तुम्हारी माँ कौन सा मुझे सर आंखों पर बिठाती है। मैं अपनी सास को बर्दाश्त कर रहा हूँ, तुम भी अपनी सास को बर्दाश्त करो। इसी बात पर हुआ होगा झगड़ा। हाँ, मैं तो सिर्फ उस पर दबाव डालने के लिए मैके आकर बैठी थी। मुझे क्या पता था कि हमेशा हमेशा के लिए बैठना पड़ जाएगा। और अम्मा, इधर अम्मा ने शर्त रख दी कि जब तक हिसाब बराबर नहीं होता मुझे वापस नहीं जाने देंगी। और वहां मेरी सास ने बेटे को कसम दे दी कि अगर उसने शर्त मानने के बारे में सोचा भी ना तो उसे दूध नहीं बख्शेंगी। खुदाया, एक तो मैं इस दूध ना बख्शने वाली फिल्मी कसम से बड़ी तंग हूँ। और पता है क्या, कसम देते साथ वो मर भी गई। जिंदा रहती तो वो दूध बख्शवा ही लेता। मरते मरते भी कसम दे गई कि बहू अपने पैरों पर चलकर आएगी और समदन माफी मांगे तब कबूल करना, वरना रोजे हशर के दिन अपने नाम से पुकारने ना दूंगी। सोचो जरा, मरते मरते भी पूरा फिल्मी सीन ही कर गई मेरे साथ। ये तो वाकई बड़ा गंभीर मसला हो गया। अब बेटा भला कैसे हिम्मत करेगा? हाँ, उसे अपनी मरी माँ की फिक्र है, पल पल मरती बीवी की नहीं।
आपने भी तो सुबह से लेके शाम कर दिया। पता तो है तुझे इन अस्पतालों का, एक दफा घुस जाओ तो फिर खाल उतार के ही छोड़ते हैं। एक के बाद एक टेस्ट। देख रही है ना क्या कुछ कराया इन्होंने। जी वही देख रही हूँ। ये सारे टेस्ट काफ़ी महंगे होंगे ना, और फिर डॉक्टर और अस्पताल दोनों बहुत महंगे। वो तो अब कल ही पता चलेगा जब रिपोर्टें आएंगी। इसीलिए डॉक्टर ने फीस भी नहीं ली, इकट्ठी लेगा मेरे ख्याल में। मैंने तो कहा भी था भाई बता दें कितनी फीस है, तो हंस के टाल गया। कह लगा आंटी बाद में देखी जाएगी। ये आपके पास पैसे तो है ना, कल सुबह बैंक से निकाल लीजिए। बेकार का खर्चा है। मैंने तो समझाया भी था मोहित को, लेकिन कितना सख्ती से कहती, अच्छा भी तो नहीं लगता ना। चल अब कल देखी जाएगी। तू मुझे चाय पिला दे, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। आय अल्लाह। मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। सॉरी, मेरा हेल्प करने का कोई मूड नहीं है। तुम्हारे ही काम से चाहिए, कर दोगी तो जल्दी भला हो जाएगा तुम्हारा। मेरा भला करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम बस मेरा कबाड़ा कर सकते हो और कर रहे हो। कैरी ऑन। मुझे फरीद के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या? फरीद? तो फिर उसके पीछे पड़ गए? बख्श दो उसे, छोड़ दो उसकी जान। मैं उसे छोड़ देता अगर तुमने उसे छोड़ दिया होता तो। तुम्हें मेरा वादा याद नहीं है? यकीन करो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। क्या करोगे उसका पता लगाकर? सबसे पहले मैं उसे यकीन दिलाऊंगा कि उसे मुझसे कोई खतरा नहीं होना चाहिए, और फिर मैं उसे तुम्हारे पास लाऊंगा। तुम्हें गिला था ना कि मेरी वजह से तुम दोनों अलग हुए, तो ठीक है अब वो आके तुमसे मिल ले, तुम दोनों एक हो जाओ, मैं दरमियान से निकल जाता हूं। तुम लगता है इंडियन फिल्में बहुत देखते हो। वो 7 दिन तो तुम्हारे हवासों पर सवार है। और वो कौन सी थी? हाँ, हम दिल दे चुके सनम, जिसमें शौहर ऐसे ही अपने बीवी के पुराने प्रेमी को उसके सामने लाकर खड़ा कर देता है, और ऐन वक्त पर बीवी को अपने गले का मंगलसूत्र और मांग का सिंदूर याद आ जाता है, और बस वो अपने प्रेमी पर लानत भेजकर अपने पति के साथ हो लेती है। फिर साइड हीरो से अचानक मेन हीरो बन जाता है पति। इंटरेस्टिंग। लेकिन ये स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि ना तो मैं इंडियन फिल्मों से मुतासिर हूं और ना ही मेरे गले में कोई मंगलसूत्र है। इसलिए किसी खुशफहमी में मत रहना। इस कहानी का क्लाइमैक्स बिल्कुल उलट होगा। मैंने तो अपनी कहानी तुम्हारे हवाले कर दी, अंजाम जो चाहो कर दो, मुझे तो अपना किरदार निभाना है बस। तेरी बीवी कमरे में बैठी चिल्ला काट रही है क्या? शायद। तेरी लंबी उम्र के लिए मांगी ना ले मेरी लंबी उम्र। तो रहे बंद कमरे में, ना लगे सास के माथे, पर मियाँ के आने पर तो कमरे से निकले ना। नजर बंद है। मैं कहता हूं उससे। रहने दे, चल आ इधर। मैं उन सासों में से नहीं हूं जो बेटों के जरिए बहुओं को पैगाम भिजवाएं, ना ही मुझे उसे घुटने से लगाकर बिठाने का शौक है। मैं तो तेरे लिए कह रही थी, नई नई शादी है, बाहर निकल, घूम फिर, सैर सपाटे कर। करता हूं। सबिया कहाँ है? बैठी होगी कहीं हटवाटी खटवाटी लिए। उसे जरा समझा मोहित, हम उसके दुश्मन नहीं हैं। अम्मा आप भी इस मसले का हल जरा जल्दी निकालें। कब तक चलेगा ये सब? चल तो रहा है और वही चलेगा। वो अगर अपनी मरी माँ की कसम का पास रख सकता है तो जीती माँ की बात रखते उसे मौत पड़ती है। वो अकेली माँ थी क्या? मैं माँ नहीं हूँ
मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है। वो आपकी बहुत अहमियत है अम्मा, मेरी जिंदगी में भी और सबिया की जिंदगी में। हाँ तो होनी भी चाहिए। अगर है तो उसका एहसान क्यों जता रहा है तू भूल गया है? कलेजे से लगाकर पाला तुम दोनों को, बेवगी काटी, इतना भी हक नहीं है मेरा? क्यों नहीं है अम्मा, है हक। मैं समझाऊंगा, आप गुस्सा ना करें। सिर्फ समझाना नहीं, उस पर नजर भी रखनी है। वो पर पुर्जे निकाल रही है, दोबारा उड़ान भरेगी। बेटी ब्याही हो या कमाई, अगर नकब लगाकर घर से निकलेगी ना तो ये घाटे का ही सौदा है। और वो भी बड़ा खबीस है। मुझे शक है चोरी छुपे यहाँ के चक्कर लगाता है। आपका वहम है। तू जरा घुरक के तो आओ उसे, सख्ती से कहना ना हमारे घर की तरफ आंख उठाकर देखे ना हमारी लड़की की तरफ। माँ आप भी हद। ठीक है, मैं कह दूंगा। कह दूंगा नहीं, अभी बात कर, फोन मिला उसे, फोन कर उसे। बल्कि ठहर जा, रुक, जाके बात कर और सख्ती से बात करना, रोब से। जरा उस पे भी रोब पड़े और उसे मेरी शर्त भी याद दिला देना। चल उठ जा, उठ। जा रहा हूं। अब पता चलेगा। अरे आ रहा हूं भाई, कौन है? वो खुदा की कसम यहाँ पे नहीं आई। वो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं आई। मैंने उसे सख्ती के साथ मना कर दिया था कि वो यहाँ ना आए। अगर यहाँ पे आ भी गई तो मैं उसे अंदर नहीं घुसे दूंगा। तो हमें तो अंदर आने दो। मोहित भाई आप तलाशी लेने आए? वो यहाँ नहीं है, सभी यहाँ पे नहीं है। मैं जानता हूँ वो यहाँ नहीं है और वहाँ हो भी नहीं सकती, क्योंकि मैं खुद उसे घर छोड़कर आ रहा हूँ। रखो। ये क्या है? फल है, ये हमारी रिवायत है। बहन के घर खाली हाथ नहीं आते। मगर ये आपकी बहन का घर है ही कहाँ? चलो, बहन की शौहर का घर तो है। बैठने को नहीं कहोगे? हाँ बैठे। क्या लेंगे आप? कुछ नहीं, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। मैं चाय लूंगा। सॉरी मोहित भाई, वो भूल गया था कि बहन के घर कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। लेकिन मोहित भाई ये बहन का घर तो नहीं है, ये तो बहन के शौहर का घर है। यहाँ तो डंडी मारी जा सकती है ना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। मोहित भाई आप यहाँ कोई बात करने आए थे? नहीं, मैं तुमसे मिलने आया था, तुम्हें देखने। मैं नहीं मानता। कहीं आप यहाँ सबिया को ढूंढते हुए तो नहीं आए थे? क्या हुआ है उसे? कब से गायब है वो? कहीं उस लड़की ने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया? नहीं, वो घर पर है और बिल्कुल खैरियत से। और मैं भी तुम्हारी खैरियत ही पूछने आया था। अब पूछ ली, इजाजत? आपको यहाँ सबिया ने भेजा मेरी खैरियत मालूम करने? नहीं, अम्मा ने। और तुम जानते हो अम्मा की कोई बात मैं नहीं टाल सकता। चलो दस्तगीर। क्या अम्मी की तबीयत खराब है और तुम अब बता रही हो? वो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। गई थी वो डॉक्टर के पास, कंप्लीट चेकअप भी हो गया और सारे टेस्ट भी। कुछ तो सीरियस हुआ होगा ना जो टेस्ट हुए, तुम बता नहीं रही हो। ऊपर से अम्मी ने मेरे आने पर पाबंदी लगा दी है, वरना मैं खुद देखकर तसल्ली कर लेती। कोई पाबंदी वाबंदी नहीं लगाई। अम्मी तो बस ऐसे ही कह देती हैं गुस्से में। नहीं आऊंगी जब तक वो खुद नहीं कहेंगी। मोहित भाई मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आप वहां करने क्या गए थे? कहा तो है, अम्मा का हुक्म था, मजबूरी। हाँ उन्होंने कहा होगा तो यकीनन कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी, लेकिन मुझे कोई वजह नजर नहीं आई। उन्होंने जो काम करने को कहा था वो मैं कर नहीं सकता। माँ है, मगर मुझे पता है कि वो यहाँ गलती पर है और उनको उनकी गलती का एहसास दिलाना गुस्ताखी है। मतलब मैं खुद वो गलती दोहरा नहीं सकता। ले तो फिर गए क्यों वहां? अब वो पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे आप? झूठ कह दूंगा, कहूंगा कि जो कहा आपने वही मैंने किया।
अजीब है आप भी मोहित भाई, अगर झूठ ही बोलना था तो ऐसे ही कह देते कि हो आए। देखो, जरूरत पड़ने पर मैं अम्मा से छोटे मोटे झूठ तो बोल सकता हूँ, लेकिन उनकी नाफरमानी नहीं कर सकता। उनका हुक्म था, सो मैंने किया। सच बता, गया था ना? आपसे झूठ बोल सकता हूँ अम्मा, आपकी कसम वहीं से आ रहा हूँ। बस ठीक है, आ गया मुझे यकीन। तू मेरी कसम खा रहा है ना, सच बोल रहा होगा। रंग उड़ गया होगा तुझे अपनी दहलीज पे देख के। जी। हाथ पांव कांपने लगे होंगे उस कागजी शेर के। मेरे बेटे का रो भी इतना है। बहनोई बनकर रहता तो इज्जत कराता। नसीब से मिलता है ऐसा साला जो पूरे शहर का बेताज बादशाह हो। जी हाँ। क्या जी लगा रखी है? सही बताना, अच्छी तरह लताड़ना था। बाज रहे अपनी हरकतों से। सख्ती से कहा है अम्मा, और मेरा एक बार कहना ही काफी होता है, आप जानती हैं। हाँ, ये तो खैर मैं जानती हूँ। मेरे बेटे का रो भी इतना है, उसके एक बार कहने से बड़े बड़े सूरमा संभल जाते हैं। वो जानते हैं ना, मोहित दूसरी बार जबान से नहीं हाथ से बात करता है। और जिसे अपनी हड्डी पसली अजीज हो, वो काहे को तेरी बात नहीं सुनेगा एक ही बार में। आप फिक्र ना करें, उसकी हिम्मत नहीं होगी सबिया से राब्ता करने की। अगर दोबारा उसने ये बेवकूफी की तो मेरी तरफ से तुझे इजाजत है, कुत्ते छोड़ देना उसे। हद है बेगैरती की। कैसे फख्र से माँ बेटा अपनी बदमाशियों के गुण गा रहे हैं। बहनोई पर रोब जमाकर उसे धमकाकर खुद को तीसमार खां समझ रहा है। गुंडा। ऐसा शख्स वो वादा कैसे कर सकता है भला? इसमें उसकी कोई चाल है। देखती हूँ कितना लंबा खींचते हो तुम इस ड्रामे को। तो तुम लोग जरा जरा से कामों के लिए मुझे। इंसान हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या हो गया? ये झगड़े की आवाज आ रही है, ये चीख रहा है। बच्चे हैं ना बस। तुम लोग आपस में खुसर पुसर क्या करने लगी हो? तुम लोगों पर कभी नहीं आया ये वक्त? पालने से सीधा बुढ़ापे में आ गई हो क्या? हाँ, मैं तुझे कह रही थी कि नंबरदार की बीवी से जाके बात कर खुद। आहिस्ता, नीचे आवाज जा रही होगी। हाँ, मुझे किसी का डर नहीं, जाती है तो जाए आवाज। तुम्हारे चीखने चिल्लाने का गलत मतलब निकाल रहे होंगे वो लोग। इडियट। तुमने मुझे इडियट कहा? मैं किससे डरती नहीं हूँ,
जाकर बता दूंगी सबको कि तुम कैसे इंसान हो। मेरी बेखबरी का फायदा उठा रहे थे। क्या बताओगी? क्या किया है मैंने? जो भी किसी को बताओगी ना, हंसेंगे लोग तुम पर। बहरहाल मैं तुम्हारा शौहर हूं, पागल हूं। तुमने मुझे पागल भी कह दिया। अगर मैं पागल हूं ना तो दूर रहो मुझसे। पागल कुछ भी कर सकता है, और आइंदा ये बात याद रखना ऐसी कोई भी जुर्रत करते वक्त। जुर्रत मैंने नहीं, तुम्हारी इस आवारा लट ने की थी। इसने गुस्ताखी की है तुम्हारी नींद में खलल डालने की। मैं तो इसे इसकी हद याद दिला रहा था। साथ साथ अपनी औकात भी याद रखो। तुम सिर्फ इडियट और पागल ही नहीं, बदतमीज भी। तो फिर तुम लोग कब जा रहे हो? कहाँ? वही हनीमून, सब जाते हैं। हनीमून की कोई जरूरत नहीं हम। क्यों नहीं है जरूरत? मैं कह रही हूँ ना, हफ्ता 10 दिन के लिए हो आओ। जबरदस्ती कोई? क्या बोली? ये कह रही है कि इसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में जाना मुनासिब नहीं है। तो ये कौन सा अपनी अम्मी की पट्टी से लगी उसकी सेवा कर रही है? मैं कह रही हूँ ना, हो आओ हफ्ते 10 दिन के लिए किसी अच्छी जगह पर। लेकिन घर से अच्छी जगह तो कोई और नहीं होती ना अम्मा। घर में और भी लोग रहते हैं, आना जाना भी लगा रहता है। मुफ्त में लोगों को तमाशे दिखाने की कोई जरूरत नहीं। जाओ, शाबाश। मेरी आखिरी इत्तला के मुताबिक तो वो आखिरी दफा यही आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम नए नए तरीके निकाल रहे हो मुझे सच करने के। अभी हनीमून का शोशा भी तुमने ही छोड़ा होगा। मुझे ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है, क्योंकि तुम जरूरत से ज्यादा दोगले और तेज इंसान हो। एक तरफ तुम मुझसे झूठे वादे करके फरीद को ढूंढने के ड्रामे करते हो, और दूसरी तरफ खुद अपनी मैं उनको पहले ही इनकार कर चुका हूं। और याद रखो, मेरे दिल में भी ऐसा कोई अरमान नहीं है तुम्हें हनीमून पर ले जाने का। और हनीमून पर तो सिर्फ कपल्स ही जाते हैं। अब ऐसे भी तुम मुझे बता चुकी हो कि हम दोनों ट्रेन के एक ही डब्बे में सवार दो ऐसे मुसाफिर हैं जिनकी मंजिल एक नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारे स्टेशन पर उतार दूंगा, ट्रस्ट मी। कैसे करूं ट्रस्ट तुम जैसे इंसान पर? तुम्हारी सुबह वाली हरकत तुम्हें बेएतबार साबित करने के लिए काफी है। कौन सी हरकत? बोलो, क्या किया मैंने? बोलो। वो तो मेरी आंख खुल गई, वरना करने तो वाले थे ना। क्या करने वाला था मैं? बोलो ना, क्या किया क्या मैंने? तुम मुझे क्या 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 तुम मुझे बोलो ना। अगर मुझे कुछ तुम्हारे साथ करना होता ना तो तुम्हारी आंख खुलने के बाद भी कर सकता। अगर तुम्हारे जागने से पहले कर चुका था जो मुझे करना था। कर चुके थे? क्या किया तुमने मेरे साथ? ये किया था मैंने। और ये मैं तुम्हारी खुली आंखों के सामने भी कर सकता हूं, समझी? वो मोहित भाई ने मुझसे कहा था
इस वक्त ना यहाँ तुम्हारे मोहित भाई हैं और ना उनकी बीवी। फिर किस लिए आए हो यहाँ, और आए कब हो? वहाँ दूर से देखती हुई आ रही हूँ, दरवाजे के सामने जम के खड़े हो। चक्कर क्या है? वो दरअसल मोहित भाई ने मुझे एक बंदे का पता करने के लिए कहा था और मेरी आखिरी इत्तला के मुताबिक वो आखिरी दफा यहीं आया था। क्या? यहाँ? कौन? फरीद नाम है उसका। वो वाकई यहाँ आया था? क्या कह रहा था? कहाँ जा रहा है? कोई अता, कोई पता? तुम उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी क्यों करते फिर रहे हो? मोहित भाई ने कहा है, वजह तो उनको ही पता होगी ना। नाराज है अब तक? बिल्कुल हूँ। तबीयत ठीक नहीं थी तो बताया क्यों नहीं मुझे? यहाँ बैठ। मैं जानती हूँ तू इस वजह से नाराज नहीं है, उस दिन वाली बात की वजह से नाराज है। बेटा, मैं उन माओं में से नहीं जो बच्चों की गलतियों पर निश्चय दें और गलत बात पर टोके नहीं। अब बच्चे गलत करें तो टोकना तो पड़ता है ना। यही तो अलमिया है, जो मुझे सही लग रहा है वो आपको गलत। आप बस चाहती हैं कि मैं किसी भी हाल में उस शख्स से निभाह कर लूं। ये नहीं सोचती कि वो मेरे काबिल है भी या नहीं। अरे काबिल नहीं था तो शादी क्यों की थी? क्या जरूरत थी उस वक्त इतना अंधा और जज्बाती फैसला करने की? उस वक्त हालात। अरे बस कर, बस। हालात 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 को इल्जाम मत दे। सारा कसूर तेरी नफरत का है जो तेरे दिल में पल रही है, और वही नफरत तुझे कुछ सोचने नहीं देती। कुछ नजर नहीं आ रहा तुझे? तो आप ये सब कहने के लिए मुझे यहाँ आई? ऐसी बात नहीं है। मुझे पता था कि तू मेरी बीमारी का सुनकर बेचैन होगी, परेशान होगी और जिद में आएगी भी नहीं। इसीलिए मैं आ गई कि तुझे तसल्ली हो जाए कि मैं अब ठीक हूँ। हाँ, बहुत ख्याल है ना आपको मेरा, तभी मुझे निकाला था। अरे निकाला कहाँ था तुझे? तेरा घर है, तेरा मैका है, 100 बार, लेकिन मोहित के साथ। अरे हाँ, तुझे बताना भूल गई थी। मोहित ही मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया था। बहुत बड़ा अस्पताल था और बहुत महंगा वाला डॉक्टर। ओह, तो आप इसलिए उसके इतने गुण गा रही? खैर ऐसी भी बात नहीं है, जो सच था वो कह दिया। डॉक्टर उसका दोस्त था, बहुत इज्जत की उसने मेरी। दोस्त नहीं होगा, डरता होगा आपके बदमाश दामाद से। और इज्जत नहीं की, खौफ के मारे उसने आपका मुफ्त में चेकअप कर लिया। क्या कह रही है तू? यही तो उसका काम है, लोगों को डरा धमकाकर बदमाशी से काम निकलवाना। अरे अपने बहनोई तक को नहीं बख्शा उसने, उसके घर जाके उसे धमका कर आया है। क्या पता उसे मारा पीटा भी हो। जंगली वहशी जानवर। भला कोई अपने बहनोई के साथ भी दादागिरी करता है कभी? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? क्यों? क्या ये गलत है कि आप अम्मा के कहने पर वहां गए थे? मैं गया जरूर था, मगर जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं था। झूठ मत बोले, अम्मा खुद सबको बता रही थी इतने फख्र से। कुछ तो शर्म करे। अम्मा की बात रहने दो ना यार। मैं कह रहा हूं ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तो अम्मा को चुप कराने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए मैंने उल्टा सीधा कह दिया। यकीन कर लो अब। सच कह रहे हैं आप? हाँ, सिर्फ अम्मा का गुस्सा ठंडा करने के लिए। अब टेंशन ना लो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। आए। मम्मी खैरियत? परेशान क्यों है? खुदा ना खास्ता कोई गलत रिपोर्ट तो नहीं आई?
अभी बताएं क्या हुआ है? मेरा दिल हौल रहा है। डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर ने फीस नहीं ली। फीस नहीं ली? वो मैं पूछ रही हूँ, आप परेशान क्यों हैं? इसी बात की तो परेशानी है। उसने फीस नहीं ली और किसी टेस्ट के पैसे ही नहीं लिए, जबकि मेरे हिसाब में हजारों रुपए का बिल बनता था। मगर क्यों? मोहित की वजह से। उसने कहा कि मोहित का फोन आया था कि आप उसकी अजीजा हैं, तो आपसे फीस कैसे ले सकता। मुझे अभी भी आपकी परेशानी समझ में नहीं आई। अनमोल ठीक कहती थी कि ये शहर भर से भत्ता लेता है, जब ही लोग इससे खौफ खाते हैं। या अल्लाह, कैसा इम्तिहान पड़ गया मुझ पे। मैंने तो तुम लोगों को कभी हराम का एक लुक़मा नहीं खिलाया, और अब ये हमारे घर का हिस्सा है। मैं किस मुंह से कहूं अनमोल को किससे निभा करे। अच्छा अम्मी, मैं काम से जा रही हूँ, अभी आती हूँ। कहाँ जा रही है? सुन तो सही, कहाँ जा रही है तू? अस्सलाम वालेकुम मोहित भाई। अरे मिशाल, खैरियत तो है? अम्मी ठीक है? मोहित भाई, आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी, आप ही और फरीद के बारे में। मोहित भाई, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ फरीद की जान छोड़ दें। ये तो तुम अपनी आप ही से कहो। तुम्हें अनमोल ने भेजा है? नहीं, उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि मैं यहाँ आई हूँ, और आप भी प्लीज़ उनसे कोई जिक्र ना कीजिएगा कि मैं आपसे मिलने आई थी या कोई बात करने आई थी, वो नाराज़ हो जाएंगी। ठीक है, नहीं बताऊंगा। मगर तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, जो अनमोल चाहती है वही होगा। ये बार बार आप ही का जिक्र क्यों कर रहे हैं? मैं तो फरीद की बात करने आई हूँ। वो एक बेज़रर बेवकूफ़ इंसान है, आपको तो उससे बिल्कुल भी खतरा नहीं है, फिर आप उसे दुश्मनी क्यों कर रहे हैं? क्या मिलेगा आपको? दुश्मनी? शायद आपको अभी तक गलतफहमी हो रही है मोहित भाई, इसलिए आप उसके पीछे लगे हुए हैं। देखिए, पहले जो कुछ भी आपने किया उसकी वजह थी, और आप अपनी कोशिश में कामयाब हो गए। आप ही की नहीं हुई उससे शादी, फिर अब क्यों आप उस बेचारी की जान लेना चाहते हैं मोहित भाई? तुम्हें किसने कहा है कि मैं उसकी जान लेना चाहता हूँ? अनमोल ने। आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता कि आपके आदमी उसे ढूंढते फिर रहे हैं? अब जाहिर सी बात है, गोल्ड मेडल तो नहीं पहनाना होगा ना उसे। देखिए, वो एक अहमक इंसान है और मुझे उसे कोई हमदर्दी नहीं है, ना वो मेरा कुछ लगता है। मगर मुझे डर है, अगर वो बेचारा बेगुनाह मारा गया तो उसका खून आप ही के सर ही जाएगा। तुम बार बार मरने मारने की बातें क्यों कर रही हो? मैं क्यों मारूंगा उसे? पहले क्यों मारना चाहते थे आप उसे? कैसे यकीन दिलाऊंगा? इसीलिए ना, क्योंकि आपको लगता था कि आप ही उसे चाहती हैं, और जेलिसी में आके आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया शादी रोकने के लिए। अब भी आपको लगता है कि वो आपके और आप ही के दरमियान आएगा? देखो मिशाल, तुम इन बातों को समझने के लिए बहुत छोटी हो, अपना दिमाग ना खपाओ। नहीं नहीं मोहित भाई, समझ आप नहीं रहे हैं, आप बिला वजह दुश्मनी पाल रहे हैं, आपको गलत फहमी हो रही है। देखिए ना, आप ही कभी उससे मोहब्बत करती थी और ना करती हैं। क्या 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 क्या? हाँ, मोहब्बत तो दूर की बात है, वो तो उसे पसंद भी नहीं करती, उल्टा वो ही आप ही के पीछे पड़ा रहता था। वो तो बस आपसे जान छुड़ाने के लिए उन्होंने मजबूरी में शादी का फैसला कर लिया कि अगर वो शादी कर लेंगी तो आपका इश्क ठंडा हो जाएगा। क्या निकला है फाल में? ये मैं पढ़ता हूँ। बात सुन, तू हमेशा मुझसे पैसे ईड़ने के चक्कर में गलत गलत खुशखबरियां तो नहीं सुनाता? खुद तो नहीं करता? मैं खुद पढ़ता हूँ। आज आपकी किस्मत खुलने वाली। बकवास पिछली दफा भी यही निकला था।
किस्मत तो नहीं खुली, सीढ़ियों से गिर के सिर्फ सर खुल गया मेरा। आज एक अनजान हसीना से मुलाकात होगी। मेरी बात सुन, ये सब पर्चियों में तूने एक ही बात तो नहीं लिखी हुई, फ्रॉडी ये झूठे, ये पकड़। तुम सच कह रही हो? हाँ, वो तो चिढ़ती थी उससे, जज्बाती होके शादी का फैसला करने के बाद पछता रही थी। मेरा यकीन करें मोहित भाई, आपकी जेलसी और रकाबत बिल्कुल बेबुनियाद है। मजलूम की आन ना लें। तुम मुझे बहुत जालिम जाबिर इंसान समझती हो ना? सब कहते हैं कि आप खासे खतरनाक हैं। अब आपसे दुश्मनी उसे भारी पड़ेगी, और ये ख्याल अपने दिल से निकाल दे, आप ही तो उस पर थूके भी ना। मोहित भाई वो पता चल गया है। क्या पता चल गया? वो क्या बोलना? वो फरीद सेवन शरीफ में। मोहित भाई, मोहित भाई प्लीज, मैंने अभी आपसे रिक्वेस्ट की है, प्लीज। फिक्र ना करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। दस्तगीर, तुम विशाल को घर छोड़ के आओ। जी जी। नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी मोहित भाई। नहीं, दस्तगीर तुम्हें छोड़ के आएगा। और हाँ, थैंक्स। इट्स ओके। अल्लाह हाफिज मोहित भाई। तो आपने भी ये शौक पाल रखा है? नहीं, मेरा नहीं, मोहित भाई का शौक है। हाँ, मैं भूल गई थी कि पर कुतर कर पिंजरे में कैद करके रखने का शौक किसका हो सकता है। मैं तो वैसे ही आ गई थी ना देखने। आजकल मोहित भाई के पास वक्त कहाँ होता है इनको देखने का। हाँ, जाहिर है, शौक बदलते रहते हैं ना। कभी कोई शौक, कभी कोई दूसरा शौक। तुम्हारी अम्मी बहुत जल्दी चली गई। जी, काफी हैरान थी जानकर कि आप मैरिड हैं। मैंने उन्हें कुछ बताया नहीं, ये सोच करके पता नहीं अम्मा ने उनसे क्या कहा होगा। कुछ नहीं बताया होगा अम्मा ने उनसे। वो तो अब इस शादी को इस तरह छुपाती हैं जैसे कोई जुर्म या गुनाह। सुनो, क्या तुम्हारी अम्मा शादी पर खुश नहीं है तुमसे? यही समझ लो। क्या तुमने उनको नाराज करके ये शादी की है? जाहिर है। तुम्हें पछतावा नहीं होता? उनकी मान लेती तब भी पछताती, जैसे अभी आप पछता रही हैं। अब कम से कम मैं तो खुश हूँ। उस सूरत में ना मैं खुश होती ना अम्मी, जैसे अभी ना आप खुश हैं और ना अम्मा। माँ का कोई बदल नहीं, मानती हूँ, मगर क्या खुशियों का बदल है? क्या जिंदगी दोबारा मिलती है? तुम्हें दिल लगी भूल जान